इतिहास में दो तरह के साइंटिस्ट हुए। एक जो सबको याद है, न्यूटन जैसे, और दूसरे वो जो न्यूटन जैसे लोगों की रातों की नींद उड़ा दे, लेकिन जिनका नाम इतिहास से ही गायब कर दिया गया। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की, वो साइंटिस्ट जिसके बिना मॉडर्न साइंस अधूरी है, लेकिन जिसका पोर्ट्रेट तक दुनिया से गायब है। क्यों, किसने हटाया, और इतनी ब्रिलियंस के बाद भी हुक को हिस्ट्री का विलन क्यों बना दिया गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रॉबर्ट हुक बचपन से ही कमजोर व दुबले पतले थे, लेकिन दिमाग एकदम 4K अल्ट्रा HD। दूसरे बच्चे खिलौने खरीदते थे खेलने के लिए, हुक खिलौने खरीदता था तोड़ने के लिए। हुक के पिता बोलते हैं, रॉबर्ट ये खिलौना तो कल ही लिया था ना, और हुक जवाब देते हैं, इसीलिए आज इसे खोल रहा हूँ, एकदम फ्रेश सैंपल है। यही क्यूरियोसिटी दुनिया बदलने वाली थी। बॉयल की प्रयोगशाला। हुक लंदन पहुंचकर महान वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल का असिस्टेंट बना। बॉयल एयर पंप से वैक्यूम बनाते थे और हुक उस पंप को ठीक करने की जगह कस्टमाइज कर देता था। बॉयल बोले, हुक इसे ठीक कर रहे हो या शादी कर रहे हो इसके साथ? हुक मस्ती भरे अंदाज में बोलते हैं, सर ये मशीन है, बोल नहीं सकती, बेस्ट पार्टनर है। द वैक्यूम एक्सपेरिमेंट। हुक ने ग्लास ट्यूब से हवा निकालकर घंटी बजाई, लेकिन बाहर खड़े बॉयल को कुछ सुनाई नहीं दिया, और यहीं से पहली बार दुनिया को समझ में आया, साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। हुक की माइक्रोस्कोपिक जर्नी। हुक ने माइक्रोस्कोप मॉडिफाई किया, न्यू लाइट्स, न्यू लेंस और वाइब्रेशन फ्री टेबल। एक दिन उसने कॉर्क को काटा और देखा और बोला, ये छोटे कमरे क्या है, और उसने नाम दिया सेल, और बायोलॉजी की सबसे बड़ी डिस्कवरी हो गई। द बर्थ ऑफ हुक्स लॉ। हुक को बचपन से ही फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट था। लैब में हुक स्प्रिंग्स के साथ खेलता रहता था, और उसने नोटबुक में लिखा और टेंसियो सिसविस, जिसका मतलब था जितना खिंचाव उतना फोर्स, और दुनिया को मिला हुक्स लॉ F=kx, जो आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और व्हीकल्स हर चीज की नींव है। न्यूटन एंटर्स। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन और हुक दोनों साइंटिस्ट, दोनों ब्रिलियंट और दोनों जलस। लाइट थ्योरी फाइट। न्यूटन बोलते हैं लाइट पार्टिकल से बनी है, हुक का मानना था लाइट वेव है, और दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई, और बहस इतनी बढ़ गई कि रॉयल सोसाइटी के लोग डरते थे कि वापस कहीं दोनों आमने सामने ना आ जाए। ग्रेविटी का असली विवाद। हुक ने न्यूटन को बताया, ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। न्यूटन ने इग्नोर किया, लेकिन बाद में प्लेनेट मोशन के लिए वही फॉर्मूला यूज़ किया। हुक बोला, सर ये मेरा आइडिया था। इस पर न्यूटन ने जवाब दिया, आई डोंट रिमेंबर। न्यूटन की पावर का खेल। रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट न्यूटन बन गया, और हुक की जिंदगी बद से बदतर हो गई। हुक के कंट्रीब्यूशन बुक्स हटा दिए गए। सोसाइटी की मीटिंग्स में भी हुक का मजाक बनने लगा। हुक के कई पेपर्स तक गायब कर दिए गए। न्यूटन का ईगो वर्सेस हुक की ब्रिलियंस। अब कहानी पर्सनल हो चुकी थी। बिगेस्ट मिस्ट्री, पोर्ट्रेट का गायब होना। हुक की डेथ के बाद रॉयल सोसाइटी से उसका ऑफिशियल पोर्ट्रेट गायब हो गया। पोर्ट्रेट कहीं नहीं मिला, पूरी दुनिया खोजती रही, लेकिन हुक का चेहरा इतिहास से लिटरली मिट गया। और उस समय रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन था? न्यूटन। कोइंसिडेंस या जानबूझकर किया गया काम? द रियल लेगेसी ऑफ हुक। चाहे हुक को बुला दिया गया हो, लेकिन उसके काम को बुलाना इम्पॉसिबल है। बायोलॉजी में सेल, फिजिक्स में इलास्टिसिटी, इंजीनियरिंग में स्प्रिंग, माइक्रोस्कोप में मॉडर्न टेक्निक्स, लंदन आर्किटेक्चर, क्लॉक्स का बैलेंस व्हील, और वैक्यूम साइंस। हुक वो साइंटिस्ट था जो हर फील्ड में चमकता था, लेकिन लोगों को उसकी चमक दिखाई नहीं दी। न्यूटन दुनिया को ग्रेविटी देखकर इमोर्टल हुआ। हुक ने दुनिया को माइक्रोस्कोपिक दुनिया, इंजीनियरिंग का आधार और बहुत सारे इनोवेशंस दिए। न्यूटन के नाम पे बहुत सारे स्टैचू बने, लेकिन हुक का तो पोर्ट्रेट तक गायब कर दिया गया। लेकिन असली जीनियस वो नहीं जिसका नाम सबको याद हो, लेकिन असली जीनियस वो है जिसकी सोच हर मशीन,
हर माइक्रोस्कोप, हर इंजीनियर के हाथ में जिंदा रहे, चाहे दुनिया उसका नाम भूल जाए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और इसी प्रकार की और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।